नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबों के बीच यूथ साइंस सीरीज का क्वेश्चन लेकर। आज का क्वेश्चन जो होगा ऊर्जा से संबंधित होगा। आज का जो सेशन है वो ऊर्जा से संबंधित तीसरा सेशन है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला दोनों क्लास देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित होती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए, जब बारिश की बूंदें जब ऊपर होती हैं तो उसमें हाइट के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब वो नीचे गिरने लगेंगी तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। यहाँ पे h है, इसका मतलब क्या है कि स्थितिज ऊर्जा जो होगा ये हाइट के साथ बढ़ेगा और हाइट के साथ घटेगा। यानी हाइट जितना ज़्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ज़्यादा होगा, और हाइट जितना कम होगा स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका क्या पूछ रहा है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई किस में होता है, स्थितिज ऊर्जा में होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे mgh। तो आपका दिया है ऊर्जा कितना, टोटल 1500 जूल, और एम दिया है आपका 15, जी है आपका 10, और एच हम लोगों को निकालना है। तो 0 से 0 और 15 से 10 बार में, यानी कि 10 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 मीटर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो हम लोग बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, mgh हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ यानी आधा, 1/2 mv²। तो हम लोग फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे। 1/2 m दिया है आपका 10, और v² कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 10 दूना 20, यानी कि 20 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 20 जूल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, हाफ mv² यानी 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम लोगों ने जाना पिछले क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो यहाँ इस पर हम बैठा देंगे, हाफ m दिया है आपका 11, v² यानी 5 × 5, तो 25, 25 से हम 11 को गुना करेंगे तो 275, और 275 को हम 2 से भाग देंगे तो 137.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। फिर से वही क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा पर, हाफ m दिया है आपका 15, और v² यानी 5 × 5, तो 15 × 5 = 75, और 75 में 5 से हम गुना करेंगे तो 225, सॉरी 375 होगा। 75 में 5 से गुना करेंगे तो 375 होगा। तो 375 और भाग देंगे हम 2 से, तो 187.5 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 187.5 जूल। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। जी बराबर क्या लेना है, 10 लेना है। हम लोग जानते हैं कि इस स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो m आपका दे दिया 12, जी लेना है 10, और h हमको पता नहीं है।
और ये किसके बराबर हो जाएगा 480 जूल, क्योंकि वो स्थितिज ऊर्जा का पूरा दिए हुआ है। तो यहाँ से हम काटेंगे 0 से 0 और 12 से 4 बार में, तो एच कितना आ गया आपका 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि एच कितना हो जाएगा 4 मीटर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ऑप्शन है घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि सभी किस चीज़ के उदाहरण है, तो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी डी सब सही है। घर की छत पर रखी एक ईंट, इसमें भी कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। संपीड़ित स्प्रिंग में भी है और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी में भी है। तो ये चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चारों में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। ऑप्शन है बल, संवेग, ऊर्जा, शक्ति। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है, ऊर्जा होता है। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी पी इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, यानी कार्य बटा समय होता है। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्य करने में सक्षम वस्तु में कौन सा होता है, ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो पानी बह रहा है यानी उसमें कुछ न कुछ गति है, तो गति के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये सही है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है क्योंकि उसमें कुछ न कुछ हाइट होगा, तो इसलिए इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर सी गलत है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं, जबकि स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिशील कार्य में कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगले क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। इस पर हम बैठा देंगे, हाफ m दिया है 20 और v², 6 × 6, 2 से इसको काटेंगे 10, 10 × 60, 60 × 360, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 360 जूल। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ हम लोग को चित्र दिखाया गया है। चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि ट्रक और ये मोटरसाइकिल जो है दोनों गति में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, दोनों वाहनों की में गतिज ऊर्जा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है क्योंकि इसमें दे रहा है कि स्थिति ऊर्जा है, जबकि हम लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि दोनों गति में है, तो दोनों में क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। दूसरा है कि उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों में से कोई एक थोड़ा स्लो चल रहा हो, कोई स्पीड में चल रहा हो। तीसरा ऑप्शन है दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि दोनों वाहनों में क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि दोनों गति में है तो दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। तो ऊंचाई की बात कर दिया, तो ऊंचाई में क्या होता है, mgh यानी कि स्थिति ऊर्जा होता है। स्थिति ऊर्जा में क्या होता है, हाइट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगा।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 357। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और जब गुब्बारा कोई होगा और जब इसको कोई लड़का ऊपर छोड़ेगा तो इसका हाइट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हाइट जितना बढ़ेगा उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो माना कि पहले जो था उसका चाल भी था, अगर कह रहा है कि गति दोगुनी हो जाए तो यहाँ पे भी को अगर हम 2 भी कर देंगे तो हाफ m 2v² होगा। तो 2v² होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m 4v² हो जाएगा। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, अगर हम 4 को बाहर कर दें, 4 को यदि हम बाहर कर दें तो 4 और हो जाएगा कितना, हाफ mv²। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि गति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, होगी 4 गुनी हो जाएगी। तो यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है गति ऊर्जा का फॉर्मूला, हाफ mv²। तो यहाँ पे हम लोग हाफ m दिया है 30 और v² 10 गुने 10। तो ये इसको गुना करेंगे तो 3000, 3000 में 2 से भाग दे देंगे तो 1500 जूल। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1500 जूल। अगला क्वेश्चन है, 30 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा फिर से बात कर रहा है तो हाफ mv²। इसको हम काटेंगे 2 से, ये 15, 15 × 5 = 75, 75 में 5 गुना करेंगे तो 375। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 375 जूल। 30 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 375 जूल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।